क्या चल रहा है अंदर में? बोल तो रहे हैं बड़ा आंदोलन हो रहा है। नहीं भैया, मैं भी अभी देख के आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पार्टियाँ चल रही हैं, अभी खाने बट रहे हैं, पानी हो रहे हैं और ढोलक मजीरा लोग लेके बैठ के अपना गाना बजाना कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कई नॉर्थ ईस्टर्न लोग भी हैं जो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देख रहे हैं। एक बार आप उनकी तरफ भी कैमरा दिखाइएगा। लेकिन उन लोगों को ये लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि चाइनीज पुलिस, वो वाली रील आपने भी देखी होगी। ये चाइनीज हैं, हमारे भाई हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं। इसके बावजूद भी अगर ये दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि आप शांति से काम कीजिए। ठीक है, मैं सनातन को सपोर्ट करता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ठीक है। तो मेरा विरोध है शिक्षा मंत्री के खिलाफ, मेरा विरोध है नीट एग्जाम लीक हुआ उसके खिलाफ, मैं उसके लिए जान दे दूंगा, खड़ा हूँ। लेकिन आप ये कहते हैं कि मोदी बलात्कारी है, राम मंदिर में चोरी हो गई। मतलब जब अगर कोई रिपोर्टर तरीके का सवाल पूछ लेता है जिसमें ये घेराबंदी के उसमें आ जाते हैं, तो फिर ये मुद्दे उठाते हैं बलात्कार, राम मंदिर और उसके बाद ये हिंदू मुसलमान। भाई हमारी आस्था सनातन में है तो हम तो गीता भी पढ़ेंगे, रामायण ही पढ़ेंगे। भाई हमारे धर्म के लिए क्यों बोल रहे हो? आपका मकसद क्या है? आप प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन यार जिसकी जिसमें आस्था है धर्म के लिए बीच में लाओगे तो भाई हमें बर्दाश्त नहीं होगा। नारे वहाँ पे क्या लग रहे थे कि हम सनातन का, हिंदुओं का सर तन से जुदा कर देंगे। आप देखना, और किस पार्टी से, AIM जो ओबीसी की पार्टी, उस पार्टी से बिलोंग कर रहा है, उसके नारे उसका सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे बंदे। सोचो किस प्रकार की मानसिकता है। मात्र एक लड़के ने ये कह दिया था कि जैसा भी सही, मोदी लाख बुराइयां सही, लेकिन उसने अगर मुझे राम मंदिर दिया है इसलिए वो मुझे प्यारा है। उसका वो पर्सनल ओपिनियन था, उसको बाहर, उसको मारने के लिए लोग वहां से आए। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे पीछे ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। और मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूं कि जंतर मंतर के अंदर कल के दिन पुलिस वालों के साथ इन कॉकरोच पार्टी के कुछ लोगों की झड़प हो गई, जिसमें अभिजीत दीपके भी सामने आए। शुरुआत में अभिजीत दीपके ने एलिगेशन लगाया कि पुलिस वालों ने हमें पीटा है। भाई ठीक है, हमारे कुछ लोगों को पीटा है, हाथ पे निशान भी दिखाए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि हाथापाई नहीं हुई थी। जिस प्रकार से आज से 6 दिन पहले, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि मेरे जैसे पत्रकारों को डिटेन किया गया था, वैसे ही आप देखेंगे तो यहां पर 2 और लोगों को डिटेन किया गया था। बस इतनी सी बात थी। तो उन 2 लोगों के लिए अभिजीत दीपके तो आगे आ गए, लेकिन मेरे जैसे जो पत्रकार अंदर जाकर के चंद सवाल कर ले रहे थे, उनको अगर डिटेन किया गया था तो उस टाइम पे ना अभिजीत दीपके बोले, उल्टा इनके साथी और इनके समर्थक खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। और आप एक और चीज समझिए कि इसी जंतर मंतर के अंदर की तस्वीरें हैं जो ये बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये तो अन्ना हजारे लेवल का आंदोलन हो गया, लोग यहाँ पर भूखे बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक की तबियत खराब हो रही है और इस अलग अलग प्रकार की चीजें जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन हकीकत मेरे साथी कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर काफी लंबे समय से आ जा भी रहे हैं और जान भी रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है अंदर, वो आपको बताएंगे। और साथ के साथ पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो दिल्ली पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, ये इनकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। और ये लोग क्या करते हैं भाई साहब, ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अभिजीत दीपके ने कल के दिन दिल्ली पुलिस को गाली तक दी और ये तक कह दिया कि जाओ तुम अमित शाह के ये और वो हो, तुम भाजपा के गुंडों को नहीं पकड़ते। तो क्या अभिजीत दीपके को नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी के 41 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस रिकॉर्डेड हैं? तो आप उनको गुंडे क्यों नहीं बोल रहे? केवल भाजपा में ही गुंडे हैं? बिल्कुल हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन आपको यह भी बोलना चाहिए कि कांग्रेस के भी गुंडे पकड़ो, आम आदमी पार्टी के भी गुंडे पकड़ो। लेकिन नहीं, चूंकि वो लोग बैक स्टेप से फंडिंग कर रहे हैं और आयशा के भी स्टूडेंट्स यहां पर आ करके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इस वजह से ये लोग उनको पसंद आते हैं। तस्वीरें आप देखिए इस वक्त जंतर मंतर के अंदर का क्या माहौल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल एक पार्टी चल रही है, किटी पार्टी समझ लीजिए इसको, कि यहाँ पर कभी खाना बट रहा है, कभी कुछ हो रहा है। रात के समय पर यहाँ पर किस पार्टी भी होती है, ढोलक बज रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है। तो ये किस प्रकार का प्रोटेस्ट है, आप ये अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग हैं जो मुझे अंदर की हकीकत बताएंगे। भाई साहब क्या चल रहा है अंदर में? बोल तो रहे हैं बड़ा आंदोलन हो रहा है। नहीं भैया, मैं भी अभी देख के आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पार्टियाँ चल रही हैं, अभी खाने बट रहे हैं, पानी हो रहे हैं और ढोलक मजीरा लोग लेके बैठ के अपना गाना बजाना कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अपने इन्फ्लुएंसर भी आए हैं जो अपना बस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बैठ के ऊनो खेला जा रहा है। अभी ऊनो खेल रहे हैं, हाँ 10-15 लोगों को मैंने देखा ग्रुप बना के ऊनो खेल रहे हैं। और उसके बाद फिर और कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लोग बैठ के अपना ढोलक बजाना करके अपना लोग गाना बजाना कर रहे हैं। ऐसे करके 4-5 ग्रुप बने। बोल रहे भाई बहुत बड़ा आंदोलन। नहीं, यहाँ पे मुश्किल से अभी मैं देख के आ रहा हूँ 100 लोग होंगे और उससे ज्यादा तो हमें लग रहा है यहाँ पे दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी है, RPF है, PF है और उसी दिल्ली पुलिस के लोग गाली दे रहे हैं। हाँ, ये तो सुनने में आया है। अभी मैं भी अंदर था तो ये चीज़ सुनने में आया है कि कल जो भी झड़प हुई है, कल तो फिलहाल मैं नहीं था, मौके पे मैं जो देखा हूँ उससे हिसाब से ये प्रोटेस्ट कुछ और ही रंग ले रहा है। अच्छा,
क्या कहेंगे भाई साहब, आप अंदर क्या कुछ चल रहा है? तस्वीरें तो बयां कर रही हैं कुछ और ही, और उल्टा ये लोग दिल्ली पुलिस के बारे में ही बहुत कुछ बोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में बोलना इनके लिए बहुत गलत है और बहुत ही शर्मनाक बात भी है ये। कल जो भी हुआ दिल्ली पुलिस के साथ वो गलत था। हालांकि जब मैं यहाँ था, जब दिल्ली पुलिस के बारे में ये आंदोलन था, कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, मैं यहीं पे था। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगा। हाँ, दिल्ली पुलिस आया के नारे लगा रहे थे और बोल रहे थे वो जो भी ऑफिसर था वो माफ़ी मांगे और उसको स्थगित किया जाए। तो मेरा मानना ये है कि वो लाइब्रेरी जिसके बारे में बात चल रही थी उसमें कुछ पुस्तकें ऐसी थी जो आपत्तिजनक थी। मैं उनके ऊपर नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उन पुस्तकों को लेके पुलिस ने ये बोला कि यहाँ पे सभी मानसिकता के व्यक्ति आते हैं, ये कोई पार्टी या फिर किसी का पर्सनल धरना नहीं है, सभी लोग आते हैं, तो कुछ पुस्तकें हटा दीजिए। तो पुलिस ने उन चीज़ों पे उठाया। तो बाद में शाम को ये हो गया कि ये शिवाजी महाराज की, यार पुलिस वाला कोई शिवाजी महाराज की पुस्तक उठा के फेंक देगा? ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने एग्जाम दिए होंगे, इनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों ने भी नीट दिया है, ये भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इनको ये लोग समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए, कोई भी दिल्ली पुलिस का अधिकारी किसी के साथ बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे, कोई भी परेशान करता हुआ मेरे को नहीं दिखा। मैं तो बात उल्टा सुरक्षा के लिए खड़े हैं भाई। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं वो यहाँ पर ना केवल दिल्ली पुलिस, अच्छा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे कई नॉर्थ ईस्टर्न लोग भी हैं जो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देख रहे हैं। एक बार आप उनकी तरफ भी कैमरा दिखाइएगा। लेकिन उन लोगों को ये लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि चाइनीज पुलिस, वो वाली रील आपने भी देखी होगी। ये चाइनीज हैं, हमारे भाई हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं। इसके बावजूद भी अगर ये दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि आप शांति से काम कीजिए। हम प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं, आप शांति से काम कीजिए। और उसके बाद मेन चीज़ ये, यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल मैंने नोटिस किया, कल कई बातें भी हुई, कई इंटरव्यूज़ हुए, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जैसे मैं ठीक है, मैं सनातन को सपोर्ट करता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ठीक है, तो मेरा विरोध है शिक्षा मंत्री के खिलाफ, मेरा विरोध है नीट एग्जाम लीक हुआ उसके खिलाफ, मैं उसके लिए जान दे दूंगा, खड़ा हूँ, आप लड़िए। लेकिन आप ये कहते हैं कि मोदी बलात्कारी है, राम मंदिर में चोरी हो गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। मतलब जब अगर कोई रिपोर्टर तरीके का सवाल पूछ लेता है जिसमें ये घेराबंदी के उसमें आ जाते हैं, तो फिर ये मुद्दे उठाते हैं, बलात्कार, राम मंदिर और उसके बाद ये हिंदू मुसलमान, ये सब। एक चीज़ बताइए मेरे को, उत्तर प्रदेश का एक लड़का कल आया, उसने ये बोल दिया उत्तर प्रदेश में योगी बढ़िया काम कर रहा है। अगर 10 काम गलत है, 4 काम गलत है तो 10 अच्छे भी हैं। उस बात पे कुछ लोग उसको मारने के लिए वहां से यहाँ तक रेदा उसको, सिर्फ इतना बोल दिया उसने कि हमको योगी जैसा नेता चाहिए। तो वो वाली बात हो गई कि योगी हनुमान हो गए, ये लोग भूत प्रेत हो गए, नाम सुनते ही छटपटाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रोटेस्ट में मैं भी आज आके जुड़ा था। इससे पहले एक बार और आया था जो मेरी झड़प भी हुई थी। लेकिन मेरे एक जो अभिजीत दीप के, उनका एक वॉलंटियर है, उनसे भी मैंने आज बात की थी। मैंने कहा सर, इस जातिवाद के मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए। किसी की आस्था सनातन में, किसी की आस्था किसी में भी है, उसको बीच में क्यों ला रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही एक बंदा बोला था कि भाई जिसने साइंस पढ़ रखी है, जिसने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, जिसने हिस्ट्री पढ़ रखी है, ज्योग्राफी पढ़ रखी है, उसके लिए रामायण गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो अंधभक्त हो गया। भाई हमारी आस्था सनातन में है तो हम तो गीता ही पढ़ेंगे, रामायण ही पढ़ेंगे। भाई हमारे धर्म के लिए क्यों बोल रहे हो? आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा और एजुकेशन सिस्टम को सुधार। उसके लिए हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तो उस मुद्दे के लिए और अलग लेवल पर ले जा रहे हो। कोई गर्लफ्रेंड की मांग कर रहा है यहाँ पर, क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड चलेगी, उसके लिए न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे आत्महत्या कर लूंगा। एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई, तो उसने कहा कि मेरी मांग ये है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस दे। एक लड़का आया था, वो बोल रहा था मैंने 10-12 एग्जाम दिए, राजस्थान का बंदा था, उससे मेरी झड़प हुई थी। बाद में धर्म के लिए आया, वो बोल रहा था मैंने राजस्थान पुलिस दी है, यूपी पुलिस दी है, दिल्ली पुलिस दी है, रेलवे दी है, 10-12 एग्जाम निकाल दी। मैंने उससे एक क्वेश्चन किया, भाई एक भी एग्जाम नहीं निकला तेरे पे? बोला नहीं। मैंने उससे 4 क्वेश्चन किए, 3 जीके के करे, 1 मैथ का, उससे एक भी क्वेश्चन हुआ। वो किस प्रकार की स्टूडेंट है भाई? एक बंदा कह रहा है यहाँ पे, अरे मैं तो पर्दे का काम करता हूँ, 5वीं क्लास पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कि फिर क्यों रहा है? मैं भूख में यहाँ पे बस खाने पीने के लिए आ रहा हूँ, मस्त आ रहा हूँ। एक कह रहा है मैं यहाँ खाना पीना बट रहा है उस वजह, खाने पीने के लिए। भाई इनसे पूछा जाए ना, ये फंड आ कहाँ से रहा? इतना लाखों का डेली खाना भंडारा चल रहा है, आप पूछो इनसे कहाँ से आ रहा है ये सिस्टम? भाई है क्या इसके पीछे? राज क्या है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। देखो, आप प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन यार जिसमें आस्था है, धर्म के लिए बीच में लाओगे तो भाई हमें बर्दाश्त नहीं होगा। क्या डिमांड है, क्या चल रहा है अंदर? देखिए मैं दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस को गाली, क्या मतलब? देखिए मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अभी साउथ कैंपस में ही आया था, मैं अपने किसी काम से आया था, तो मैंने सोचा कि मेरे को भी जाना चाहिए इस प्रोटेस्ट में,
क्योंकि देखिए ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट और युवा का प्रोटेस्ट है। हम इसको अन्य चीज़ों से जोड़ें ये बिल्कुल गलत है। और इस प्रोटेस्ट में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें शरारती तत्व दिखती हैं जो कहती है कि दिल्ली पुलिस आया है, चाहे कोई भी खुद अभिजीत दीपके गाली दे रहे हैं भाई, खुद अभिजीत दीपके है गाली- पहले। ठीक, एक मिनट। ये हैदराबाद के एक मौलाना थे, ये देखा होगा AIMC के क्या है, आतंकवादी प्रकार के नारे देता है ये बंदा, ठीक है ना। इसके बड़े बड़े बैनर लेके आए थे सुबह, उसमें क्या था, राखी सावंत का भी फोटो था, उमर खालिद का भी था, इस बंदे का भी था। इस बंदे के नारे वहाँ थे क्या लग रहे थे कि हम सनातन का, हिंदुओं का सर तन से जुदा कर देंगे, आप देखना। और किस पार्टी से, AIM जो OBC की पार्टी, उस पार्टी से बिलोंग कर रहा है, उसके नारे उसका सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे बंदे। सोचो किस प्रकार की मानसिकता है। गुड सवेरे हमने खुद अपने यहाँ से निकालें वो बाहर कि भाई आप किसके लिए सपोर्ट कर रहे हो। तो प्रोटेस्ट किस बात का, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है या उनका पर्सनल प्रोटेस्ट है, ये बताओ। पर्सनल राखी सावंत रोल मॉडल है। देखिए ये सुनिए भाई साहब, देखिए ये किसी का पर्सनल प्रोटेस्ट नहीं है। यहाँ पे शरारती तत्व भी हैं, आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर लीजिए। क्या अभिजीत दीपके शरारती तत्व हैं? मैं अभिजीत दीपो को नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सवाल है, बता। नहीं नहीं है ना? पहले मेरी बात सुनिए। अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने अभिजीत दीपके को लेकर के एक बात कही थी भाई, कि अभिजीत दीपके जो हैं, अभिजीत दीपके ने वहां मंच से खड़े होकर के बोला कि भाई दिल्ली पुलिस अमित शाह के जेब में है, भाजपा के गुंडों को नहीं पकड़ रही है। पहले मैं अपनी बात रख दूं थोड़ी। इन भाई साहब ने कहा अभी शरारती तत्व है, आप कहीं भी कोई अच्छा काम कर लीजिए, शरारती तत्व वहाँ आएगी ही आएगी, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 5 उंगलियां बराबर। अरे अभिजीत दीपके ने ही बोला है ठीक ये, है, अभिजीत दीपके ने ही ये बात बोली है कि दिल्ली पुलिस अमित शाह के जेब में है, बीजेपी के गुंडों को पकड़ो और ये और वो। देखिए उनकी अपनी टीका टिप्पणी जो भी है, बस हमारी मांगे यही है, जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ है की मांग जायज है, वो बात तो मैं भी कह रहा हूँ। अब देखिए मूल सिद्धांत से भटकना नहीं है ना, बात तो ये भी है ना। अब यहाँ तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं जो बीच में ऐसे शरारती तत्व भी आ रहे हैं जो अपना अलग मानसिकता लिए। शरारती तत्व आ रहे हैं, क्या हुआ? तो राजस्थान से आया हूँ, स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप लोग बोल रहे हो क्या नाम से कि भाई जो लोगों ने पहले कुछ किया अपने टाइम पे और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं, इस मंच पे शेयर कर रहे हैं। बेसिकली CJP का जो अभी फिलहाल मोटो ये है कि CJP ने, हमने भी सुना है, वो भी यही बोल रहे हैं कि हम हर किसी के लिए गेट खोल रहे हैं। अगर BJP का नेता भी आकर अगर यहाँ आके बोलना चाहे ना कुछ, तो वो भी बोल सकता है। बट नहीं, माय प्रॉब्लम इज नॉट दैट। मेरी समस्या यह है कि दिल्ली पुलिस जो आपकी सुरक्षा के लिए अपनी रातों की नींद खराब कर रही है, आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं, उनको लेकर के वीडियो बनाए जा रहे हैं कि भैया ये चाइनीज पुलिस है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो दिल्ली पुलिस के विरुद्ध इस प्रकार की बातें खुद अभिजीत दीपके मंच से खड़े होकर के दिल्ली पुलिस के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है इस बात का? उसका रीजन भी तो आपको पता होना चाहिए ना। आपने से प्रश्न पूछ लिया तो मैं कह रहा हूँ कि आप स्टडी करेंगे तो आपको रीजन पता लगेगा। रीजन क्या है? मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि ये लोग कर रहे हैं, इनका काम है, इनका ऑर्डर मिल रहा है, आगे से कर रहे हैं, ठीक है। आज इसी मंच से, सेम मंच से ये बात बोली गई है कि महाराज जो पुलिस वाले हैं, वो जो जिनके पास ऑर्डर फॉलो नहीं, वो जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है, वो बैक स्टेज हमको आके बोल भी रहे चुपचाप, उनका नाम ना आए आगे। वो चाहते हैं कि वो इस दिल से इस प्रोटेस्ट के साथ है, शरीर से उनको आज प्रशासन के साथ होना पड़ रहा है। पर प्रशासन के जो उच्चाधिकारी है, प्रशासन ने आपको मार के भगा? प्रशासन का जो उच्चाधिकारी है, उन्होंने जो कल गतिविधि करी, वो गतिविधि ये थी, क्या गतिविधि? पुस्तक थी, किताबें थी, जो लाइब्रेरी लगा रखी थी बच्चों ने, फ्री बोला आप पढ़ो लेके बच्चों कि आप भाई पढ़ेंगे तभी तो पढ़ेगा आगे, है ना, ठीक है। तो पुस्तक किस तरीके की किताबें थी? शिवाजी महाराज थे उसमें, ठीक है, उसमें अपने भीमराव अम्बेडकर जी से रिलेटेड थी, ठीक है, उसमें अपने गांधी जी। मतलब एक बात बताइए, मैं एक बहुत अरे सवाल भी सुनना पड़ेगा, आप लगातार बोलेंगे ऐसे नहीं। आप जिस प्रकार की लॉजिक की बात कर रहे हो, मैं ये जान, एक सेकंड भाई साहब, मैं एक सेकंड, मैं नहीं, ये सब बात रहने देते। मैं बहुत लॉजिकल सवाल ये कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस ऐसे साइको तो है नहीं कि वहां किताबें रखी हुई हैं। अरे किताबें रखी हुई हैं, ऐसे कैसे रखी हुई, मारना शुरू कर देंगे? इस बात का तो कोई लॉजिक? जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात पे? पुलिस वालों ने तो जवाब दिया कि हमने तो मारपीट की नहीं है। मैं वो बच्चा जो यहाँ पर नाखून के निशान लेके घूम रहा है, यहाँ नाखून के निशान लेके घूम रहा है, उसे डिटेन किया गया। तो डिटेन में ये नाखून के निशान चाटे, डिटेन कालिया डिटेन किया गया। गालियों की पुलिस, वीडियोस है, गालियों की वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज बता दूं, गालियों की वीडियोस आप कोई भी वीडियो देख रहा होगा, जिस व्यक्ति ने पुलिस को कभी एक बार भी फेस किया होगा ना, फेस 1 to 1, अगर FIR भी दर्ज कराने गए होंगे अपने थाने में, और अगर शक हो तो आज की तारीख में चल जाओ पुलिस द्वारा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं भाई साहब, आपने तो बोल दिया कि भाई उन 2 लड़कों को डिटेन किया गया, इस वजह से हम दिल्ली पुलिस को गाली दे रहे हैं। आज से 1 हफ्ते पहले मेरे जैसे मीडिया हाउसेज अंदर हुआ करते थे और आप ही के पार्टी के समर्थक हमारे आसपास में खड़े होकर के एक गोल चक्कर बना करके और हमें डिटेन करवा रहे थे एक एक करके। उस टाइम पे अभिजीत दीपके ने क्यों नहीं बोला कि भाई पत्रकारों को बाहर क्यों फिकवा रहे हो? उनकी गलती है।
ये उनकी गलती है। अब मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे भाई ने ये बोला कि बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, सबका स्वागत है अंदर। कल मैं इस प्रोटेस्ट में था तो कल मात्र एक लड़के ने ये कह दिया था कि जैसा भी सही, मोदी लाख बुराइयां सही, लेकिन उसने अगर मुझे राम मंदिर दिया है इसलिए वो मुझे प्यारा है। उसका वो पर्सनल ओपिनियन था। उसको बाहर, उसको मारने के लिए लोग वहां से आए, मारने के लिए वो भाग के इधर बाहर आया, पुलिस वालों के पास छुप गया वो आके इधर से, तब भाग के वो चुपचाप चला गया। तो ये आप कह रहे हैं मैं स्वागत भी कर रहा हूँ और आप मारने के लिए भी। हमने भी सुनी थी वो बात, हम वहाँ पर थे ही नहीं, बट हमको बाद में पता लगा और जो लोगों ने रिकॉर्ड किया वो भी हमें दिखाया। वो उस व्यक्ति का वक्तव्य ये था, चलो इस वक्तव्य में हम कुछ नहीं कह रहे, वो खुद का पर्सनल ओपिनियन है। भाई साहब, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को चाइनीज पुलिस बोलने वाले सीजेपी के लोग होते कौन? पर अच्छा, सीजेपी के लोग कुछ नहीं, बीजेपी ने अभी ये कहा। अरे नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस ऑफिसर्स को आप चाइनीज पुलिस क्यों बोलेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी के अभी जो प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने आप सीजेपी से हैं, आप बीजेपी से? एक बीजेपी ने एक बात, आप सीजेपी से हैं, सुनो मेरी बात। आप सीजेपी से हैं तो सीजेपी का सवाल। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको है ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर भी इन्होंने। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अर्थ ये बनता है कि आप चाइनीज पुलिस? जो इंसान गलत करेगा, नॉट लॉजिकल, किसी भी प्रकार से कोई लॉजिकल नहीं है। बाकी आपको हमने ये तस्वीरें दिखाई कि अंदर पुलिस वालों के साथ जो ये अभद्रता हुई है, पुलिस वालों ने अपना बस एक केवल छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ठीक है, कि भाई समस्याएं हैं तो आप उसको सुधार लीजिए। 24-24 घंटे दिल्ली पुलिस इनकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है और ये लोग दिल्ली पुलिस को इस प्रकार से अभद्रता कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।